कैसे? और उंगली पकड़ पकड़ के बेचारी को ब्राह्मण देवता रानी को माफ नहीं करता। रानी ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर जाती है, कहने लगी रे महाराज मुझे माफ करो, सुबह आप मेरे महल में आ जाना और मेरे पति से आपके 3 वचन मांग लेना। मेरे सज्जनों, ब्राह्मण देवता को रहम आ गया। ब्राह्मण देवता अपने घर चला गया और रानी देवती को अपने घर भेज दिया, लेकिन कहने लगा ए रानी देवती, मैं सुबह आपके महल में आऊंगा और आपके पति से मेरे 3 वचन मांग लूंगा। कि ठीक है महाराज, सुबह आप मेरे महल में आ जाना और मेरे पति से 3 वचन मांग लेना। मेरे सज्जनों, सुबह का टाइम हुआ, ब्राह्मण देवता ने जल्दी नहाया धोई की, रघु महाराज के महल में पहुंच गया। जाकर रघु महाराज को प्रणाम किया। रघु महाराज कहने लगे आइए ब्राह्मण देवता बैठिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा अरे रघु महाराज, आप मुझे क्या बिठाओगे? आप तो धोखेबाज हो, धोखेबाज। कि भैया मैंने ऐसा कौन सा धोखा कर दिया? कि आपने नहीं तो आपकी घरवाली ने मेरे साथ धोखा किया है। कि भैया बात क्या है? कि कल आपकी घरवाली गंगा स्नान करने के लिए गई थी। कि हाँ भैया गई थी, तो उसने मुझे 3 वचन दिए थे, लेकिन तीनों वचनों से मुकर गई। ब्राह्मण देवता रघु महाराज को कैसे समझाता है और क्या कहता है? कैसे कहता है भैया? अरे ले राजा तेरी रानी ने कपट मोसू की हो रे। कैसे भैया? या राजा तेरी रानी ने कपट मोसू की हो रे, गंगा नदी ने बचाने मोकू दी हो रे। राजा तेरी रानी ने कपट मोसू की हो रे, गंगा नदी ने बचाने मोकू दी हो रे। राजा तेरी रानी ने कपट मोसू की हो रे, गंगा नदी ने बचाने मोकू दी हो रे। रघु महाराज, आपकी घरवाली ने मुझे 3 वचन दिए थे, लेकिन वचनों से मुकर गई। रघु महाराज कहने लगे ब्राह्मण देवता, यदि मेरी घरवाली ने आपको 3 वचन दिए हैं तो आपको जो कुछ मांगना है मुझसे मांगिए। कि रघु महाराज, जो कुछ मांगूंगा वो मिलेगा। कि हाँ भैया, जो आपके दिल को भाता है वही मांगिए, वही मिलेगा। मेरे सज्जनों, ब्राह्मण देवता कहने लगा तो रघु महाराज देने के लिए तैयार हो जाओ। मैं पहले वचन में आपसे मांगता हूं कि आपकी घरवाली आज से मेरी घरवाली है। कि भैया ठीक है, मेरी घरवाली मैंने आपको दी, क्या मेरी हो गई? कि हाँ भैया आपकी हो गई, वचन दूसरा मांगिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा रघु महाराज, वचन दूसरा मांगू? कि मांगे भैया। कि रघु महाराज, मैं वचन दूसरे में आपसे मांगता हूं कि आपके पास जो कुछ भी है, राज्य पाट खजाना धन दौलत, सबको मेरे नाम कर दो। कि भैया ठीक है, सब कुछ आपके नाम किया, ये चाबी संभालो और सब कुछ आपका हो गया। अब आपका वचन तीसरा मांगिए। ब्राह्मण देवता कहने लगा रघु महाराज, वचन तीसरा मांगू? कि मांगे भैया। कि रघु महाराज, मैं वचन तीसरे में आपसे मांगता हूं, मुझे आपकी शकल अच्छी नहीं लगती। आप इस महल को छोड़कर कहीं बियाबान जंगल में चले जाओ। मेरे सज्जनों, गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी को समझाने लगे कि लक्ष्मण, ऐसा तो तेरा दादा था रघु, जिसने ब्राह्मणों के कहने पर अपना सब कुछ दान में दे दिया। लेकिन सुन, एक दिन की बात, तेरा दादा सब कुछ दान में देकर भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चला गया। जिस ताल पर तेरा दादा भगवान का भजन करता, उसी ताल पर रोज इंद्र की परी विमान में बैठकर स्नान करने के लिए आती थी
और स्नान करके वापस इंद्रलोक चली जाती थी। लेकिन एक दिन इंद्र की परी तेरे दादा की भक्ति पर बड़ी प्रसन्न हुई और अपने साथ विमान में बिठाया और कैसे इंद्रलोक ले जाती है। और आगे क्या होता है रे, कैसे होता है मेरे भैया? अरे सुनाओ अब एक दिन के हाल सुनाओ, अब एक दिन के हाल। एक सुंदर वन में ताल ताल पर पहुंच गए भूपाल, स्वर्ग से आवे एक विमान, स्वर्ग से आवे एक विमान। और इंद्र परी तो रोज करे वहां मल मल के स्नान, साथ ले गई है इंद्र परी, साथ ले गई है इंद्र परी। आज हुई सारे सेवक की तरफ भविष्य काटी धर्मपुरी। वो कैसे मेरे भैया? भगवान इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, रघु महाराज की अच्छी खातिरदारी की। लेकिन जैसे ही भगवान इंद्र रघु महाराज को विदा करते हैं तो भेंट के रूप में क्या देते हैं। और आगे क्या होता है रे, कैसे होता है मेरे भैया? अब चौकी खातिर करी विदाई इंद्र ने कर दिया। कैसे? और तू ले जा मेरे यार भेंट एक हमारे राजा तेरी रानी ने कहा दुखी हो रे, गंगा दादी ने जाने को दुखी हो रे। राजा तेरी रानी ने कहा दुखी हो रे, गंगा दादी ने जाने को दुखी हो रे। अब चौकी खातिर करी विदा इंद्र ने कर दियो और तू ले जा मेरे यार भेंट का अमर फल दियो। मेरे सज्जनों, जैसे भगवान इंद्र रघु महाराज को अमर फल देते हैं, रघु महाराज ने अमर फल को हाथ में ले लिया। लेकिन कहने लगे, हे भगवान इंद्र, मैं इस अमर फल को खाकर क्या करूंगा? मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा, मेरी नैया तो वैसे ही पार हो जाएगी। लेकिन चलो ठीक है, आपने ये अमर फल मुझे दे दिया तो मैं इस अमर फल को उस ब्राह्मण देवता को दे दूंगा। वो ब्राह्मण देवता खाएगा, अमर हो जाएगा, मेरी जनता पर राज्य करेगा, मेरी जनता सुख पाएगी। मेरे सज्जनों, रघु महाराज कैसे ब्राह्मण देवता को फल देते हैं और आगे क्या होता है रे, कैसे होता है मेरे भैया? ले करके फल को आ गया। कैसे? ले करके फल को आ गया, यो कह रहा मेरे नहीं कोई काम का, पाकर जवानी क्या करूं मैं, भक्त हूँ भगवान का। और किसी मेरे भैया? वापिस अवधपुरी में जाऊं। कैसे? अरे वापिस अवधपुरी में जाऊं, फलवा बामन को दे आऊं, खाके विप्र जवानी पावे और घना दिना तक राज्य करे, जनता को आडो आवे। और किसी मेरे भैया? दे दियो बामन को फल जाए रे। कैसे? अरे दे दियो बामन को फल जाए रे। बामन मन में करे विचार, भैमी बोल भैम का बोले, और राजा के बेईमानी आगी या तुम्हें मारवा डोले। और किसी मेरे भैया? अब है कोई कतई गंवार, देख फल आठन भूमि से। कैसे? और वक्त कर दई दो फाड़ फेंक दियो महलन के पीछे। राजा तेरे रानी ने कहा बड़े दुखी हो रे, गंगा दादी ने बचाने को दुखी हो रे। राजा तेरे रानी ने कहा बड़े दुखी हो रे, गंगा दादी ने बचाने को दुखी हो रे। अब है कोई कतई गंवार, देख फला है फिनकूमी से, और बाकी दो दो करती फाड़ फेंक दियो मेलन के पीछे। मेरे सज्जनों, जैसे ही रघु महाराज ब्राह्मण देवता को अमर फल देते हैं, ब्राह्मण देवता ने अमर फल को हाथ में तो ले लिया, लेकिन मन में विचार करने लगा। रघु महाराज के दिल में खोट आ गया, खोट। मैंने इसकी घरवाली को छीन लिया, राजपाट छीन लिया और इसे महलों से बाहर कर दिया, इसलिए कोई अमर फल नहीं, कोई मारने के लिए सामग्री लेकर आया है। लेकिन मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण थोड़ा ही हूँ, मैं तो बड़ा ही ज्ञानी पुरुष पंडित हूँ। मैं फल को नहीं खाऊंगा। फल की दो फाड़ करी और महल के पीछे फेंक दिया। मेरे सज्जनों, मालिक की मर्जी, मालिक की मर्जी, होली का संयोग, सुबह का टाइम हुआ। एक 60 साल की बूढ़ी मेहरानी, एक 60 साल की बूढ़ी मेहरानी रोज महल में झाड़ू लगाने के लिए आती थी। महल में झाड़ू लगाई, महल के पीछे गई,
झाड़ू लगाने लगी। कैसे फल पाता है, कैसे वो खाती है और आगे क्या होता है रे। कैसे होता है मेरे भैया? भंगन झाड़ू देबा आवे। कैसे? अरे भंगन झाड़ू देबा आवे, घर के पाछे फल पा जावे, लेकर आधा को खा जावे, आधा को जहर में दूंगी सैया को, और पूजा से तो जवान करो नंदी के भैया को। और कैसे मेरे भैया? खाते ही बन गई सुंदर नारी। कैसे? अरे खाते ही बन गई सुंदर नारी, जान चंदा मसु चीर निकाली, बामण खा गयो घन्ना भेरी, और काई बीजलो पड़ गो मैंने आई लिखनी चू फेरी। और कैसे मेरे भैया? अब मेरी बुद्धि हो गई भ्रष्ट, ज्ञान के लग गए बजर किवाड़े। कैसे? और करते करते तिलक आज मैंने मेरे सज्जनों, सुबह का टाइम हुआ। एक 60 साल की बूढ़ी मेहरानी महल में रोज झाड़ू लगाने के लिए आती थी। महल में झाड़ू लगाई, महल के पीछे गई, झाड़ू लगाने लगी, फल पाया, चखा, अच्छा लगा, आधे फल को खा गई। आधे फल को खाते के साथ ही 60 साल की बूढ़ी मेहरानी 16 साल की जवान बन गई। मन में विचार करने लगे, रे भगवान, ये फल तो कोई करामाती है, आधा फल और है, मेरा पति भी 60 साल का बूढ़ा है, उसे खिलाऊंगी और मेरे समान जवान बनाऊंगी। महल से बाहर जाने लगी। ब्राह्मण देवता कहने लगा, अरे भाई जाने वाली, आप कौन हो? क्या महाराज मैं तो आपकी मेहरानी हूँ। क्या काय को झूठ बोलती है? मेरी मेहरा तो 60 साल की बूढ़ी है, आप तो 16 साल की जवान हो। क्या महाराज ये बात आपकी सही है? मैं आपके महल में आई थी, उस टाइम तो 60 साल की बूढ़ी थी, लेकिन आपके महल के पीछे की तरफ झाड़ू लगा रही थी, एक फल पाया, चखा, अच्छा लगा, मैं फल को खा गई, मैं तो खाते के साथ ही 16 साल की जवान बन गई। ब्राह्मण देवता कहने लगा, मेहरानी झूठ बड़ी अच्छी बोलती है, यदि फल खाने से इंसान जवान बन जाए तो बुढ़ापा कभी किसी को आएगा ही नहीं। क्या महाराज आपके मेरी बात साथ नहीं आई, आधा फल मेरे पास और है, मेरा पति 60 साल का बूढ़ा है, उसे यही बुलवाती हूँ, आपके सामने खिलाऊंगी, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। मेरे सज्जनों, मेहरानी अपने 60 साल के बूढ़े पति महत्र को महल में वहीं बुलवाती है, और जैसे ही ब्राह्मण देवता के सामने आधा फल खिलाया, 60 साल का बूढ़ा महत्र 16 साल का जवान बन गया। ब्राह्मण देवता कहने लगा, रे भगवान, खोट रघु महाराज के दिल में नहीं, खोट तो मेरे दिल में था जो मैंने फल को नहीं खाया। लेकिन कोई बात नहीं, रघु महाराज के पास चलते हैं, एक फल और मांग लेंगे। मेरे सज्जनों, ब्राह्मण देवता ने पल की देरी नहीं की, जंगल में रघु महाराज के पास पहुंच गया और वहां जाकर रघु महाराज के पैर पकड़ लिए। कहने लगा, ए रघु महाराज, जो आपने फल दिया था पता नहीं मैं कहां रखकर भूल गया, मुझे आप एक फल और दे दो, मैं आपके सामने बैठकर यही खा लूंगा। रघु महाराज कहने लगे, ब्राह्मण देवता, मेरे पास कोई फल का पेड़ थोड़ा ही है जो तोड़ कर दे दूं, मुझे तो भगवान इंद्र ने दिया था, तो इंद्र भगवान के पास चले कि सुबह का टाइम होने दे तब चलेंगे। सुबह का टाइम हुआ, दोनों इंद्र की परी के साथ बैठे और इंद्र लोग पहुंच गए। ब्राह्मण देवता ने वहां भी पल की देरी नहीं की, भागकर भगवान इंद्र के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, ए भगवान इंद्र, आप मुझे अमर फल दे दो, इसके बदले में मैं रघु महाराज को इसकी घरवाली और इसका राजपाट सब कुछ वापस दे दूंगा। क्या पक्का दे दोगे? क्या फैसला आप यही कर दो, मुझे मंजूर है। भगवान इंद्र कैसे फैसला करते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? ब्राह्मण को मन फिर यूं ललचायो। कैसे? अरे ब्राह्मण को मन फिर यूं ललचायो, लोभी हाथ जोड़ टकरायो, सारी चीज मुझे ही दे दो और बदले में मैं दूं अयोध्या रघु राजा से कह दो। और कैसे मेरे भैया? जाओ राज्य करो तुम राजा। कैसे? क्या कहते हैं भगवान इंद्र? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे जाओ राज्य करो तुम राजा,
बामन तू नंबर पे आजा, राजी हो गए लोभी लाल, और देवन के अधिदेव खेल रे बामन के संग चाल। और किसी में भैया जे में होए बुद्ध को घाटो, कैसे? अरे जे में होए बुद्ध को घाटो, चाहे वह अमर फल ही बांटो, हेरा फेरी नहीं तजेगो, और कदरी बन में जाए घदो घूड़ा में जाए रजेगो। और किसी में भैया विष्णु शंकर जी बतलाया, कैसे? अरे विष्णु शंकर जी बतलाया, विनय कर दो चार बुलाया, दुष्ट को वाई घाट पे पटको, और सुनकर इतनी बात विप्र के लगे करारो झटको। और किसी में भैया लक्ष्मण अब तो आ गई होगी सांस, कैसे? क्या कहते हैं गुरु वशिष्ठ? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे लक्ष्मण अब तो आ गई होगी सांस, मैंने दई कथा को बाँच, हम तो वाई का गुण गावेगा, राम सु रघुवर ही भेवेगा, हंस गए भगतन के रखवारे, और क्या जाने ये बात गुरु जी छोटे भ्रात हमारे। और किसी में भैया अब मच रही जय जयकार, मार घर आया रावण को,